अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका होस्ट राजा इरशाद अली और आप इस टाइम देख रहे हैं गपशप टीवी। और जनाब आज के हवाले से आज मार्केट में आए हैं शॉपिंग के हवाले से कि शॉपिंग का क्या तरीक़ेकार है और दूसरे कुछ कॉमन सेंस के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आवाम से सैर व तफरीह का थोड़ा इंडा लेंगे। चले फिर देखते हैं, आवाम से पूछते हैं। तो ये महंगाई का जो जिन है ना बेटा, इसका इलाज ये है कि जब नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश नहीं होती तो मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और बारिश हो जाती है। कि अगर हुकूमत ऐलान करे जुमे के दिन ज़्यादातर लोग रोज़ा रखें और रोड पे आके महंगाई के लिए दुआ करें, तो मुझे यकीन है कि नमाज इस्तिस्का की तरह ये दुआ ज़रूर कबूल होगी और पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है कि दुआ से क़ज़ा तो नहीं बदल सकती, लेकिन मगर ये मुमकिन है कि तू बदल जाए, और जो तू बदल जाए तो 4 सू बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल का ये शेर एहतराम करती हूँ कि महंगाई नहीं है बल्कि बरकतें ख़त्म हैं। क्योंकि हमारे यहाँ टिकटॉक देख के या कोई भी फिल्में देख के हम तो पका रहे हैं। हमारी ख़वातीन पहले इबादत करके बावज़ू पकाया करती थी, और मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि अगर आज भी हम बावज़ू पकाएं तो इतनी बरकत आती है घरों में। यही महंगाई पहले भी थी, तनख्वाहें कम थी, आज हम रोना नहीं हो रहे। हमारी ज़रूरियात कम है, ख्वाहिशात बढ़ गई। हमें हर चीज़ में मैचिंग चाहिए। छोटा तबका आला तबके की वो कर रहा है, नुमाइशें कर रहा है। हमने रूहानी तौर पे अपने आप को कंगला कर दिया है, खोखला कर दिया है। हमें सच बोलना आता ही नहीं, हालांकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सच की वजह से आज बाहर जाके सच बोलते हैं, मेहनत करते हैं, अपने मुल्क में आके सुस्त हो जाते हैं, जहाँ चाहे कचरा फेंकते हैं। मैं टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि हमने आज़ादी इसलिए हासिल की कि हमें किसी मज़हब से भी आज़ाद हैं, हम हर कानून से आज़ाद हैं, और बेउसूली भी एक उसूल है। अगर आज से कोई पूछे कि आपका क्या उसूल है, मेरे वतन में मैं समझती हूँ बेउसूली है और कुछ भी नहीं है। अगर आज हम भी बाउसूल बने, कानून की बालादस्ती हो। एक मिसाल और मैं देती हूँ, मैं कानून के इदारों को कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने मुल्क के हालात देख के एक बुजुर्ग शहरी के हैसियत से ये अपनी राय दे रही हूँ। मेरी ज़ाती राय है कि अगर कोरोना आता है तो हर गली की दुकान बंद हो जाती है, वहाँ कानून नाफिज हो गया, चोरियों पे नहीं हो रहा। इस्लाम का नहीं, जो भी हमारा कानून है, अगर मैंने देखा घर में अगर शरारत करता है बच्चा तो माँ या बाप की शय होती है, और हमारे यहाँ बाप जो है फौज है और माँ हमारी हुकूमत है, वजीर आज़म। तो अगर माँ या बाप की शय ना हो तो कोई जुर्म नहीं कर सकता। कोरोना एक बेहतरीन मिसाल है। एक मिसाल देती हूँ, तो आप अपने आप को तो बदलें, थोड़ा सा तो बदलें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी पूरी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला। आज हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोल रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और इसका वबाल है। कई फैमिलीज को मैं जानती हूँ बताते खुद कि वो उनके घर में कोई लफ्ज़ झूठ नहीं बोला जाता। वहाँ इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें कि वहाँ महंगाई का कोई असर ही नहीं है। तो सबसे पहले माओ का फ़र्ज़ है कि हर रात टिकटॉक दिखाने से बेहतर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कोई छोटा वाक़या सुनाए, हदीस याद कराएं, अपने बच्चों को सीरत बताएं। तो आज जदीद साइंस ने भी साबित किया है कि अगर हम कहते हैं हमारे बच्चे उछल रहे हैं, हमने उसके आगे कार्टून लगा दिया, वो उछल रहे हैं, उसी को देख के जदीद साइंस डॉक्टर्स तक कहते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चा जिस गोद में रहता है वो सारी आदतें अपनाता है। तो पुराने ज़माने की वो कितनी बेहतरीन माएँ थे जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अंबिया इकराम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जैसी शख्सियतें उस गोद में परवान चढ़ी है। आज की औरत कसूरवार है। मैं समझती हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में जो कवानीन बताए हैं, औरत को तो जीने का हक ही मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन आज हम उनके फरमान की सबसे ज़्यादा हम ख़वातीन नाफरमानी करती नज़र आ रही हैं। और महंगाई उसी की एक शक्ल है कि रोज़ नए कपड़े चाहिए, रोज़ फलां चाहिए। अरे बीबी फातिमा को देखो, हाथों में गट्टे पड़ गए थे, पेट भर के कभी खाया नहीं। मिसालें बनाओ तो फिर ये बनाओ। आज बहू ढूंढने निकलते हैं हम, तो हम कहते हैं फलां अदाकारा की नाक हो, फलां की तरह कमर हो। इन्नमल अमाल बिन्नियात, हमारी नीयत एक अदाकारा की होती है। हम ये नहीं सोचते हज़रत आयशा जैसी सीरत हो, हज़रत फातिमा जैसी सादगी हो। लड़की ढूंढने तो वही आके वो जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो ऐसा नचाती हैं सासों को कि वो फिर सारी उम्र रोती हैं, घर में बेबरकती होती है। आने वाली नस्लें जो परवान चढ़ रही हैं वो क्या निकल रही हैं आपको नज़र आ रहा है।
अल्लाह ताला मेरे नौजवानों को और मेरे वतन के लोगों को नमाज की और नेकियों की तौफीक दी। कहते हैं अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी नेकी। कंक्लूजन ये है कि आजकल जो हमारी जो सवाल का जो वजह है वो सिर्फ ये दीन से दूरी की वजह से। दूरी क्या, हमारे जो हमारे दूसरे मजहब के लोग हैं और मुल्कों में क्रिश्चियन है, यहूदियत है या पारसी लोग हैं या और कौमें हैं, तो वो क्यों तरक्की कर रही हैं? कभी उस गहराई में देखो कि वो उन उसूलों पे चल रही है, सच पे, सबसे पहले ईमानदारी पे। तो ये दो चीज़ें जो हमने छोड़ दी हैं, इस वक्त मार्केट में मैं खड़ी हूँ, यहाँ चार चार कीमतें बता रहे, हर दुकान पे अलग बता रहे, हर शख्स शहंशाह बना हुआ है, हर शख्स वज़ीर आज़म बना हुआ है। तो क्या वजह है? इस पे वजह पे तो गौर करें। वजह घूम घूम के वहीं जा रही है कि हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है ये। हमारी हुकूमत कानून को नाफिज नहीं करना चाहती। अगर वो दिल से चाहती, चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैंने XYZ कोई भी हो, तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त की है कि लियाकत अली खां के जिसमें फटी हुई बनियान थी, फटी हुई टी शर्ट थी, 2 जोड़े थे उनके पास, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। तो नवाब उनका नवाब लियाकत अली खान, नवाब लियाकत अली खां था और उन्होंने सियासत मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। लेकिन इस वक्त भी बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो मेरे वतन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहे, बहुत नेकी के साथ जी रहे, रोडों पे आके जुलूस निकाल के किसको फायदा है? एक जलसे पे 1 करोड़ खर्च हो रहा है, तो वो 1 करोड़ और 1 अरब जो जलसों पे है उसको गरीबों में ही बांट दो। अरे अल्लाह के बंदो, आटा ही बांट दो। डॉक्टर के पास मैं गई, सबके पास आटे का मसला था, सबका BP लो था। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब दवाएं ना दें, आप हमें 1 बोरी आटा दे दे सब मरीजों को, हम सब सेहतियाब हो जाए। बिल्कुल है, किचन चलेगा तो सब चीजें सेट होगी, किचन नहीं चलेगा तो लादी बात है। हमारे मुल्क की मिसाल तो मैं क्या दूं, जो तो अपने वतन कहते हैं अपनी माँ को कभी बुरा ना कहो। माँ कैसी भी किरदार की औलाद उसे बुरा नहीं समझती। धरती माँ है, इस जमीन से हम उगे हैं, इसी जमीन में हमने जाना है। पाकिस्तान बाहर में गई हूँ, आई, मैंने कचरा चूमा है अपने मुल्क का, मुझे इतनी कदर आई है, इतनी कदर आई है, एक अपनाइयत है अंदर से, इन लोगों में भी अपनाइयत है। सबसे ज्यादा हम लोग इमदाद दे रहे हैं इस वक्त हर जगह, हम लोगों में है हमदर्दी, लेकिन हमारे साथ क्या वजह हो रही है? कोई सिखाने वाला भी नहीं है, फेसबुक बन गई है, कोई अच्छी बात सामने आ ही नहीं रही है। मैं स्टूडेंट को जब बताती हूँ कि कुछ नहीं पढ़ते, 2 रकत अल्लाह के आगे खड़े हो जा, खत्म, 2 रकत पढ़ लो और कुछ भी नहीं पढ़ो, वो खुद नेक बनाएगा।